टाइम्स एक्सप्रेस फिलहाल जो है मेरे साथ भानु प्रताप जी है। आप सभी जानते हैं पूरे देश में ईवीएम को लेकर जिन्होंने जो है एक अलग ही आंदोलन छेड़ रखा है और पिछले दिनों ने दिल्ली में जो है एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की थी जहां पर देश भर से लोग पहुंचे थे। आज इनसे बातचीत करते हैं कि क्या प्लान है, आगे किस तरह से करने वाले हैं और क्या वाकई में इसका कोई असर पड़ रहा है, जनता पर कोई असर पड़ रहा है, क्या लोग एकजुट हो रहे हैं या फिर क्योंकि लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पर। क्या लग रहा है सर, आप ईवीएम को लेकर इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कितना असर इसका पड़ा, कितना पेनिट्रेट आप कर पाए जनता के बीच में? नहीं, इस बार जो पेनिट्रेशन है वो बहुत गहराई तक है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने 2 अप्रैल को इसकी शुरुआत करी है, वहां हमने देश भर से लोग बुलाए थे और देश भर से आप देखें कि वहां से हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से, बिहार से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से और साथ में तेलंगाना, हैदराबाद से भी लोग उस हमारी मीटिंग में आए थे। और उसके बाद जो हमने अभी शुरू किया है, हम इसको फेज वाइज करेंगे इसको। तो पहला फेज जो अभी हमारा चल रहा है, पहले फेज में हमने अभी इतना ही किया है कि हम 2-3 काम हम कर रहे हैं। नंबर 1, हमने पूरे उसमें सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। तो सिग्नेचर कैंपेन कैसे चलेगा, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? इसको नहीं, ये ऑफलाइन है। जैसे आप ये देखेंगे कि ये जो फॉर्म है हमारा, ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी हमारे पास फॉर्म है। फॉर्म ये हिंदी में भी फॉर्म है, इसलिए साथियों हिंदी में है, ये इंग्लिश में है और इस तरह से हमने ये फॉर्म है सबको भेजा है। ऑनलाइन भी हम भेज रहे हैं, यानी कि जो व्हाट्सएप के माध्यम से है वो भी हम भेज रहे हैं। साथ में जो कुछ साथी जो यहां पर आए थे वो ले भी गए। आप देखेंगे, अगर जरा आप दिखाएं तो हमारा वो इतने जो हमने सारे फॉर्म वगैरह सब बनवा के रखे हैं। हम जहां जहां भी मीटिंग में जा रहे हैं वहां लोगों के हवाले ये फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इसको भर के भेजें। तो जो हमारा फॉर्म है उसमें 3-4 इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हस्ताक्षर अभियान है तो उसमें किस प्रदेश से है, किस लोकसभा और किस विधानसभा से, साथ में जो मतदाता है वो उसका नाम और उसका इलेक्शन आई कार्ड नंबर। टारगेट हमारा है इन 2 महीना में। अब पहला फेज जो है हमारा 2 महीने के लिए है। 2 महीने में देश भर से 50 करोड़ मतदाताओं के सिग्नेचर कराने का हमने टारगेट रखा है। देखेंगे क्या है, हर महीने इसका रिव्यू होगा पूरे देश भर से। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है, जो लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि हमें भी फॉर्म भेजिए, हमें भी फॉर्म भेजिए, हम पीडीएफ फॉर्म में वो फॉर्म भी भेज रहे हैं लोगों को। तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत लगातार कह रहे सर हम लगातार इसको जो है फॉर्म भर के भेजेंगे। तो इसके अलावा भर लिया तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि कैसे? नहीं, देखिए फॉर्म हम बताएंगे ना उसको कैसे हट जाएगी। हाँ। अभी हमारा ये है कि पहले सिग्नेचर कैंपेन हमारा ये पूरा हो। साथ में ये है कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के वोट काटे गए हैं वो भी हम फॉर्म हमने बनाया है। उस फॉर्म के माध्यम से हम आपको देखें कि उस फॉर्म के माध्यम से हम वो भी मंगा रहे हैं कि जिन लोगों के वोट काटे गए हैं वो लोग भी हमें ये फॉर्म भर के भेजें। ये देख रहे हैं फॉर्म, ये फॉर्म हमारा जो है ये हमने भेजा है कि जो लोग जिनके वोट हैं ये इस फॉर्म को भर के, उस पीडीएफ में ये भी फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के भेजें तो हमें एग्जैक्ट ये पता लगेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की वोटें काटी गई हैं। क्योंकि लड़ाई लड़नी है तो बहुत कानूनी तरीके से और पूरे तथ्यों और सबूतों के आधार पर लड़ी जाएगी। तो एक तो सिग्नेचर कैंपेन, एक ही हमारे जो है जो वोट काटे गए हैं, और दूसरा हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कम से कम 10 फॉर्म भरे और 10 लोगों से संपर्क करके कम से कम उनसे फॉर्म भरवा के यहां भेजे ताकि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो सके। इसके साथ साथ गांव लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, जिला लेवल, तहसील लेवल पर, ब्लॉक और आपके जो है उस पर कस्बा लेवल पर, शहर लेवल पर टीम बनाने की हमने काम शुरू कर दिया है। ये काम अभी फर्स्ट फेज में हम लोग कर रहे हैं। तो आपने फॉर्म भरा लिया, सारे काम होंगे, तो ईवीएम कैसे हट जाएगी? नहीं, देखिए इसके लिए ऐसा है कि देश में लोकतंत्र है, अभी जनतंत्र है। हाँ। और प्रजातंत्र में होता क्या है, जो बहुमत का मत है वो ही सर्वोपरि होता है। इस देश में 90 करोड़ मतदाता हैं। अगर आधे से अधिक मतदाता ये कहते हैं कि भाई हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर एक व्यक्ति भी इस व्यवस्था पर जो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, जो पारदर्शी नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है, उस व्यवस्था को एक ही व्यक्ति के कहने पर खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन यह करोड़ों लोग कह रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। तो अब हम इस तरह से कर रहे हैं कि आधे से अधिक मतदाता इस देश के
अगर ईवीएम के विरोध में कि हमें नहीं चाहिए, ये हस्ताक्षर करके हमें देते हैं, देन हम जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, राष्ट्रपति के सामने रखेंगे कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी नहीं चाहती तो ये व्यवस्था क्यों चलाई जा रही है। तो सर क्या आपका इस पूरे मामले में विपक्ष के किसी नेता से, पार्टी को आपको समर्थन भी मिला है या सिर्फ इसको आप अपने बूते पर चला? नहीं, ऐसा नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो और पार्टियां हैं उनसे भी हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा नाम वगैरह कुछ, लेकिन हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स और पार्टियों की तरफ से मिला है। और उस के वो लोग लगातार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब हम माननीय अखिलेश यादव जी से मिलेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी से मिलेंगे, जयंत चौधरी जी से मिलेंगे, माननीय राकेश टिकैत साहब से मिलेंगे, तो उनका जो रवैया होगा, उनका भी जो हमारे प्रति, इस आंदोलन के प्रति मैं मानता हूं कि सकारात्मक जो है रवैया होगा, वो हमारा साथ देंगे। बाकी और देखते हैं जैसे क्या है, क्योंकि आप ईवीएम को लेकर क्या मेंटली आप प्रिपेयर है कि ये आंदोलन की वजह से आप जो चला रहे हैं इससे ईवीएम हट जाएगा, या फिर सिर्फ ये है कि भाई चेहरा चमकाने के लिए? कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई राजनीति में चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन किया जाता है और फिर वो चीज कई बार लोगों को पता होता है कि नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, देश में मजबूत सरकार है। कैसे आप इसका क्या जवाब है? अरुण जी, मुझे चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, आप सब तो इसके गवाह हैं जी। मैं पिछले 5 साल से लगातार आंदोलन कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि कौन राजनेता क्या है क्या नहीं है, पर देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूं, और दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं करोड़ों की संख्या में जो मुझे चाहते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे मानते हैं, और लगातार लोगों के फोन आते हैं, लगातार लोगों के मैसेज आते हैं। तो मुझे ये पहचान बनाने की जरूरत है, मेरी पहचान ऑलरेडी है। तो सर क्या बीजेपी हटाने के लिए ईवीएम ही मुद्दा, ईवीएम से हट जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से यूं हट जाएगी कि बीजेपी जीत ही ईवीएम में घोटाला करके रही है। अगर ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी ताश के पत्तों के ढेर की तरह बिखर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा बीजेपी के पास में। मात्र 15 से 20% लोग उसके पास में हैं। 80 से 85% लोग आज की तारीख में, आप पूरे देश में जन्म संग्रह करा लीजिए, बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। ये स्थिति आज की तारीख में है, इसलिए वो ईवीएम को बनाए रखना चाहते हैं। ईवीएम हटी, बीजेपी खत्म, कहानी खत्म, सर ये हम जानते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ईवीएम का आंदोलन है केवल बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है। हम इस आंदोलन के माध्यम से पूरी तरह से देश में जो गंदगी फैली है इसको साफ करेंगे। ये जन आंदोलन बनेगा, और ये जन आंदोलन हो सकता है क्रांति में भी परिवर्तित हो, हम वहां उस लेवल पे काम कर। सर गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, और उसके लेकर आपका क्या प्लान है? नहीं, हमारा प्लान तो सिर्फ ये है कि गुजरात में चुनाव हो, हिमाचल में चुनाव हो। उस चुनाव से पहले भी अगर लोग साथ दें, और विशेषकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लोग साथ दें, तो ईवीएम हट जाए और बैलेट पेपर से वहां चुनाव हो। हमारा तो यही सकता है, गुजरात चुनाव से पहले ईवीएम हट सकता है। हमारी कोशिश है, अगर लोगों ने साथ दिया तो बिल्कुल हो सकता है। अगर गुजरात के लोगों ने साथ दिया, इस देश के लोगों ने साथ दिया, हम तो 2 महीने का समय लेके चल रहे हैं निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव तो वहां पे इस साल के अंत में होने हैं, 7-8 महीने बाद होने हैं, 8 महीने बाद। अगर लोगों ने साथ दिया तो निश्चित रूप से हट सकती है। यह भी निर्भर करता है इस बात पर कि लोगों का सहयोग, लोगों का साथ किस तरह से मिल रहा, और विशेषकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जो जनता है उनका साथ किस तरह से मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से गुजरात से लोगों के संपर्क होने लगे हैं, लगातार वो हमारे साथ में जुड़ने लगे हैं और इस आंदोलन में साथ देने लगे, हो सकता है अगर वो लोगों ने साथ दिया, स्थिति हो भी सकती है गुजरात से पहले हट। सर गुजरात तो गढ़ माना जाता है मोदी जी का। मोदी जी का कोई गढ़ नहीं है, ईवीएम के माध्यम से शुरू से गड़बड़ी हो रही है। मोदी जी का गड़बड़, मोदी जी का, बीजेपी का कोई गढ़ न कल था न आज है। ये सारी कहानी खत्म हो गई, बेईमानी से जीतते आ रहे, ईमानदारी से चुनाव करा लो, सब खत्म हो जाएगी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, लास्ट इसके साथ क्लोजिंग करेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, तो लोग तो 2014 में मोदी जी के भी साथ थे, और आप जो है कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके हालात देश में है, महंगाई है, तो सरकार क्यों फेल हुई? इसको लेकर आप क्या वजह मानते हैं? लोगों का साथ होना और देश चलाना, इसमें बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और इसमें भी सबसे ज्यादा फर्क है नियत का। समझदारी के साथ साथ, आपकी सोच के साथ साथ, आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी नियत क्या है देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के प्रति आपकी सोच क्या है, नियत क्या है, इस पर निर्भर करता है। जो बीजेपी की सोच है, ये यूं कहो कि मोदी जी की जो सोच है, वो सोच है देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने की। एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर देश की जनता मरे मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तबाह हो जाए, लेकिन वो सत्ता में बने रहें
और जिसके लिए वो, जिस लक्ष्य को लेकर वो काम कर रहे हैं, वो लक्ष्य पूरा हो और वो देश की तबाही के अलावा और दूसरा लक्ष्य कहीं है नहीं दूर दूर तक। वो उसको नाम कुछ भी देते हैं और जिन लोगों को वो भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये सबसे बड़े दुख की बात है। इसीलिए जो काम होना चाहिए आर्थिक क्षेत्र पर नहीं हुआ, जो काम होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र पर नहीं हुआ, जो काम होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, रोजगार के क्षेत्र पर, सुरक्षा के क्षेत्र पर, कोई काम उस पर नहीं हुआ, क्योंकि नियत ही कुछ और है। और नियत देश के लोगों की भलाई की नहीं है, देश के लोगों के बीच में नफरत और घृणा फैलाने की। तो आपका टारगेट कब तक है? ईवीएम कब तक हट जाएगा? अभी हमारी कोशिश, अभी हम जो टारगेट लेके चले हैं वो 26 नवंबर 2022 तक। पहला जो टारगेट है हमारा, पहला यहां तक है। और इस पहले टारगेट में भी फेज जो है, पहला फेज 2 महीने का है। आगे धीरे धीरे जैसे होगा रणनीति का खुलासा करेंगे, आगे हम उसी तरह से कदम उठाएंगे। और फाइनल जो हमारा टारगेट है 2024 में पूरी तरह से ईवीएम और बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। आपको नहीं लग रहा सर इतनी मजबूत सरकार है, टक्कर लेना कोई आसान नहीं है? कभी डर नहीं लगता है आपको? नहीं, मजा तो तभी आता है ना कि जो जहां सामने खड़ा हो वो टक्कर वाला हो। मतलब कमजोर से क्या लड़ना है? जो जिसको आप बहुत, जो लोग बड़ा फन्ने का समझ रहे हैं या जिसको बहुत बड़ी ताकतवर व्यक्ति या सरकार समझ रहे हैं, उसी से तो लड़ने में मजा आता है, उसी को पटकनी देने में मजा आता है। और उसी को अगर कोई ताकतवर है तो उसे एहसास कराना कि तुम्हारी ताकत जो है अगर देश के हित में होगी तो ठीक, अगर देश के विरोध में होगी तो बर्दाश्त किसी हालत में की नहीं जाएगी, उखाड़ के तुम्हें भी फेंका जाएगा। तो जनता भानु प्रताप जी ने साफ तौर से कहना है कि ईवीएम को लेकर जो आंदोलन देश भर में इन्होंने छेड़ा है वो अंजाम तक पहुंचेगा। और इसी साल जो है गुजरात का जो चुनाव है और जो हिमाचल का चुनाव है, इनकी कोशिश है कि उससे पहले ईवीएम को बैन किया जाए। साथ ही साथ जो है लगातार पूरे देश भर में ईवीएम को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।